अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद मी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए फिर एक यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो यूट्यूब में पहली बार मैं आप सबको बनाना सिखाऊंगी। खजूर का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार सा हलवा है। इसे आप बनाकर एयर टाइट जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे 3 से 4 महीने तक आराम से चला सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो खजूर को गुठलियाँ उसकी निकाल के अलहदा कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं आधा किलो आटा शामिल करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर मैं आटा शामिल करती जाऊँगी और इसे अच्छे से मिक्स करती जाऊँगी। आटा खजूर में मिक्स करते वक्त मैं हाथों को थोड़ा गीला करती जाऊँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये मज़ेदार सी खजूर के हलवे की रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे कमेंट सेक्शन में मुझे इसका अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आटे को मैं अच्छी तरह खजूर के अंदर मिक्स करती जाऊंगी। इस पॉइंट में मैं आटे में थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करती जाऊंगी। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस हाथों को थोड़ा सा गीला करना है। और इसी तरह सेम प्रोसेस हमें करना है जब तक कि सारा आटा खजूर के अंदर अच्छी तरह जज्ब ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई लूँगी। कढ़ाई के अंदर मैं 5 से 6 इलायची को कट करके ऐड कर दूँगी। अब मैं उसके अंदर घी शामिल करूँगी। सॉरी, घी नहीं, ऑयल शामिल कर दूँगी 1 कप। अब मैं इसे अच्छे से गरम करूँगी। गरम करने के बाद अब जो आटा है और खजूर को हमने मिक्स करके रख दिया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे जब तक कि आटा भी अच्छे से पक ना जाए और खजूर भी अच्छे से। अब मैं ऑयल के साथ आटे और खजूर को अच्छी तरह भूनूंगी। भुनने के प्रोसेस में तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन यकीन करें ये बहुत ही ज़बरदस्त हलवा हमारा बनकर रेडी होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खजूर के भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। आप इसे बच्चों को खिलाइए, घर में स्टोर करके रखिएगा। जब भी खाने के बाद आपका मीठे खाने का दिल करे तो आप इसे थोड़ा थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अब इसे मैं अच्छे से भूनूंगी। भुनने के प्रोसेस में अगर आप लोगों को लगे कि इसका आटा थोड़ा सा कम है तो आप मज़ीद इसमें थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। इससे भी कोई मसला नहीं है। ये तब भी हमारे परफेक्ट खजूर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद 10 से 5 मिनट तक आटे को भूनने के बाद मज़ेदार से खजूर के हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप भी इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। यहाँ पर हमारे खजूर का हलवा परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर दूंगी और इसे बादाम के साथ में गार्निश कर दूंगी। अब हम इसे गर्मा गर्म खाएंगे। तो आप भी बनाकर ज़रूर इस हलवे को ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इस हलवे में अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड करें, वरना ज़रूरी नहीं है। इसका जायका ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। यकीन करें, मैं ट्राई कर चुकी हूँ। मैं हर रेसिपी ट्राई करती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है तो तभी मैं आप सबसे उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में ख़ास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।